नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे फिर से नूपुर शर्मा के सुप्रीम कोर्ट में केस की। वही केस जिसको 1 जुलाई को आपको ध्यान है कि किस प्रकार से 2 जजेस जो थे पारडीवाला और उनके सीनियर सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने बिल्कुल इस प्रकार से नूपुर शर्मा को उत्तरदायी ठहरा दिया कि जितना भी गड़बड़ हो रहा है पूरे देश में, जितनी भी हिंसा हो रही है और चाहे हत्याएँ हो रही हैं, चाहे वो कन्हैया लाल की हत्या हो, चाहे उमेश कोले की हत्या हो, सबके लिए नूपुर शर्मा ही उत्तरदायी थीं, वो ही रिस्पॉन्सिबल थीं। जैसे उन्होंने कोई अनर्थ कर दिया हो सच बोल के, यानी कि एक ऐसी हदीस सुन्नत जिसको बोलते हैं कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का, उसको उन्होंने दोहरा कर ऐसा गुनाह कर दिया कि जिससे कि सबको सर तन से जुदा करने का एक तरह से अख्तियार मिल गया, हक मिल गया, अधिकार मिल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस को इस संसार की और इस भारतवर्ष की और भारतवर्ष में रहने वाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। और ये तो तब है जबकि एलएलबी पास करने के लिए हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ दोनों के कंपल्सरी पेपर्स होते हैं। शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ दोनों के पेपर्स पास करने पड़ते हैं। तो हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ के पेपर यदि आपने पास किए हैं, उसके बाद भी आपको इतना भी ध्यान नहीं है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि फिर आपने किस तरह से पास किए होंगे। जैसे पास करते हैं रट्टा मार के, कुंजी से और किस तरह से। तो एलएलबी चूँकि मैंने की हुई है, मैंने देखा है अपने साथ वाले लोगों को किस प्रकार से वो प्रिपरेशन करते थे, किस प्रकार से ए एग्ज़ाम देते थे जाके। तो ये बड़े खेद का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट देश की उच्चतम अदलिया, उच्चतम न्यायालय, शीर्षस्थ न्यायाधीश उनको इस देश की एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसने भारत का विभाजन करवाया आज से केवल 75 वर्ष पूर्व, और आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसको भी आज़ादी का अमृत महोत्सव कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो हमारी लेजिस्लेचर को, ना तो एग्जीक्यूटिव को, ना तो जुडिशरी को यह ध्यान है कि आज़ादी का जो असली अर्थ होता है वो क्या है। आज़ादी का जो असली अर्थ जो है, वो है कुरान और हदीस और शरीयत के मुताबिक कुफ्र से आज़ादी। जब आप स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को आज़ादी कहने लगते हैं, तो आप सोच सकते हैं तो फिर हमारे न्यायाधीशों को क्यों दोष दें कि वो इस प्रकार की बातें उन्होंने नूपुर शर्मा जी के लिए कहीं। लेकिन हृदय परिवर्तन होता है और 19 तारीख को ही इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया जाता है और 11 अगस्त को यह निर्णय दे दिया जाता है कि नूपुर शर्मा की न केवल जो इस समय जो 9 या 11 जो एफआईआर चल रही हैं, वो सारी की सारी जो उनकी जो पहली एफआईआर दिल्ली में हुई थी, उसके साथ में क्लब कर दी जाएँगी। अपितु भविष्य में भी यदि कोई एफआईआर होगी, तो वो भी उसके साथ क्लब कर दी जाएगी। क्योंकि जो कॉज़ ऑफ एक्शन है वो एक ही है। अब यह जो है, ये वैसे तो सेटल्ड लॉ है, लेकिन वो 1 जुलाई को ध्यान नहीं आया था, 19 को ध्यान आ गया। उसके बाद फिर उसी का आधार लेते हुए या जो पुराने जो केस थे, टीटी एंटनी का जो मुख्य केस है उसमें, और टीटी एंटनी के साथ फिर बाद में उसका एप्लीकेशन हुआ, अर्नब गोस्वामी के केस में हुआ और अन्य केसेस में हुआ, तो उसको लेकर ज़ुबैर को पूरी रिलीफ़ दे दी गई। और ज़ुबैर की रिलीफ़ में तो फिर चूँकि जस्टिस चंद्रचूड़ थे, वो लिबरल्स के प्रमुखतम प्रवक्ता हैं आजकल।
तो उनका जो लिबरल, वैसे मैं कहूँगा कि उनका जो लिबरल एटीट्यूड है वो लगभग सभी के लिए समान है, तो उसमें मैं कोई दोष नहीं ढूँढ रहा। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि एक्सेसिव लिबरलिज़्म जो है, वो देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए कई बार घातक हो सकता है। ये उनको भी थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। यद्यपि ये मैं कहूँगा कि उनका जो लिबरल एटीट्यूड है वो सबके लिए समान है। अर्नब गोस्वामी को भी उन्होंने ही रिलीफ़ दी थी और यही कह के रिलीफ़ दी थी जो उन्होंने ज़ुबैर को जो कह के रिलीफ़ दी। और यदि नूपुर का केस, मुझे बिल्कुल निश्चिंत हूँ मैं और निश्चित भी हूँ कि यदि 1 जुलाई को नूपुर का केस जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने गया होता, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा होता और यही उन्होंने स्टैंड लिया होता जो उन्होंने पहले अर्नब के केस में और बाद में ज़ुबैर के केस में लिया। चलिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला को क्या हो गया? अब उन्होंने बिल्कुल जस्टिस चंद्रचूड़ को फ़ॉलो कर लिया। और ये तो है ही है, जो पूरे देश में जो एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि एक रोष उभरा और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अ, आहत होने की एक ध्वनि आई देश के अधिकांश, अधिसंख्य समाज से। तो वो भी किसी न किसी तरह से उनके पास पहुँचा ही है, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला ने ये दुःख व्यक्त किया कि बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है और उसके बाद फिर हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो अब रिटायर होने वाले हैं, मेरे ख़्याल से 26 तारीख को रिटायर हो जाएँगे। उन्होंने भी जाके, और यहाँ नहीं जाके कहीं वो कैलिफ़ोर्निया इत्यादि में उन्होंने भी यही मत व्यक्त किया। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही मत व्यक्त किया और लेकिन जो बाकी जो हैं वो कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, वो जो है वो एक ग्रुप बना के और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें अब कोई किसी प्रकार का अब हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया। उनके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह रहा। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर तोहमत है, सोशल मीडिया के ऊपर आरोप है, सोशल मीडिया के ऊपर लांछन है। कोई इस प्रशांत भूषण को भाई ए ₹1 के जुर्माने की जगह पे इसको 1 साल की क़ैद बामशक्क़त कर देते, तो ये सारी की सारी जो आपको समस्याएँ दिख रही हैं ना, वो सब समाप्त हो जाती। और वैसे भी मुझे लगता है कि यदि हमारी न्याय व्यवस्था, जो न्याय के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर यदि दृढ़ रहे तो किसी को भी उनकी आलोचना करने का कोई अवसर नहीं होगा। होता यही है कि जब वकील का चेहरा देख के या क्लाइंट देख के जब निर्णय होते हैं, तब फिर निश्चित रूप से पूरे समाज को, पूरे न्यायिक समाज को आलोचना करने का अवसर न्यायाधीश महोदय स्वयं दे देते हैं। कोई बात नहीं, नूपुर बहन के साथ तो हम सब हैं। नूपुर बहन ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। रक्षाबंधन के दिन उनको एक महत्वपूर्ण रिलीफ़ मिली, इसके लिए भी हम बहुत प्रसन्न हैं। और जो हमारा स्टैंड था आरंभ से, वो स्टैंड भी एक तरह से विंडिकेट हुआ। यद्यपि उनके ऊपर खतरा, उनके ऊपर संकट लगातार विद्यमान है, लेकिन मुझे अब लगता है कि यदि वो अपनी एफआईआर्स को क्वॉश कराने में सफल रहती हैं और वो क्वॉश होगी तो वो बेसिस पे होगी, ट्रुथ की बेसिस पे होगी, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा, वो तो हदीसों का हिस्सा है। हम आपको बार-बार बता चुके हैं। हमने आपको सही बुखारी 6104, सही मुस्लिम 5108, ये अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, इनमें सब में मतलब जो आपके सिपह सट्टा है, सही सट्टा है, यानी जो 6 मुख्य हदीस हैं, उनमें से 5 में तो ये स्पष्ट हज़रत आयशा के माध्यम से ही कोटेड है। सुन्नत है ये। तो उस सुन्नत को ही दोहरा देने से ये किस तरह की गुस्ताखी हो गई है? किन लोगों के ये जो मज़हबी
भावनाएँ थीं, वो आहत हो गईं। ऐसे तो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो वैसे आहत कर लो। नूपुर शर्मा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ही बहुत सारे लोग आहत हो रहे हैं। तो ये कोई मनमानी चीज़ है या कोई इस प्रकार का यहाँ कोई शरीयत का कानून लागू हो गया है? वैसे तो एक तरह से सेक्युलरिज़्म जो है वो शरीयत को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक लीवे, एक लीवरेज, एक बहुत ज़्यादा एक लंबी छूट देता रहा है, लेकिन अब ये नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए और जो सेक्युलरिज़्म जिसकी बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता, वो पंथ निरपेक्षता सभी के लिए समान रूप से, समान कानून के रूप में लागू होगी और हमारा जो अधिसंख्य बहुसंख्य समाज है, वो अब ये करवा के रहेगा, राइट्स हैव टू बी इक्वल। अनइक्वल राइट्स का जो पैराडाइम है, अब वो नहीं चलेगा। पुनः नूपुर जी को बधाई और नूपुर जी को इसलिए भी बधाई कि उनके माध्यम से उनको कष्ट अवश्य हुआ, लेकिन उन्होंने वृहत हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरो दिया, खड़ा कर दिया और खड़ा करके उस स्थिति में ला दिया कि आज वो सबकी आँखों में आँख डाल के अपनी बात न केवल कह सकता है, बल्कि मनवा भी सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।